देखिए आपको दिख रहा होगा 3 पेज की ये फॉर्म 15G है मेरे पास। मैंने पीडीएफ को प्रिंट कर रखा है, तो 3 पेज में ये पीडीएफ जो हमारा फॉर्म 15G होता है, इसको किस तरीके से हमें भरना है दोस्तों इस वीडियो में आपको सिखाने वाला हूँ। दोस्तों बिना देरी करे सबसे पहले मैं आपको सिखा ही देता हूँ। चलिए, तो ये मेरे पास फॉर्म 15G है, ये 3 पेज का है, आपको दिख रहा होगा 3 पेज का है। अब दोस्तों इसको भरना किस तरीके से मैं आपको बता देता हूँ। दोस्तों इसको भरने के लिए सबसे पहले यहाँ पर दिख रहा होगा पार्ट 1, ये दिख रहा है ना आपको, पार्ट 1 है। दूसरे पेज पे आएंगे तो पार्ट 2 है, ठीक है। तीसरे पेज पे आपको दिख रहा होगा कुछ भी ऐसा नहीं है। तो दोस्तों सिंपली हमें क्या करना है, जो पार्ट 2 और ये पार्ट लास्ट है ना, इसको हमें हटा देना है। जो पार्ट 1 में आपको दिख रहा है ना, सबसे पहले पेज हमको ले लेना है जिसको हमें भरना है। अब दोस्तों इसको भरने से पहले मैं आपको कुछ जरूरी बात बता देता हूँ। इसके लिए मैं एक रफ पेज ले लेता हूँ, उस पर आपको समझाऊंगा। अब दोस्तों ये फॉर्म 15G भरता कौन है, यानी भरना किसको है, मैं आपको ये बता रहा हूँ। अब दोस्तों ये फॉर्म 15G उस एम्प्लॉय को भरना है। दोस्तों मान लीजिए कोई एम्प्लॉय है और उसकी सर्विस किसी भी कंपनी में 5 साल से कम की है, ठीक है दोस्तों, सर्विस 5 साल से कम की है, और उसका पीएफ जो बोलते हैं ना, पीएफ अमाउंट, एम्प्लॉय शेयर और एम्प्लॉयर शेयर, वो दोस्तों 50,000 से ज़्यादा का है, ठीक है। जो एम्प्लॉय शेयर और एम्प्लॉयर शेयर 50,000 से ज़्यादा का है, और उसकी उम्र, जो उसकी डेट ऑफ बर्थ है, जो उसकी उम्र होगी ना दोस्तों, उसकी उम्र होनी चाहिए 60 साल के अंडर में, 60 साल से कम की होनी चाहिए दोस्तों, ठीक है। तो उस केस में वो एम्प्लॉय, वो जो फॉर्म 15G है वो भरना अनिवार्य हो जाता है। समझ गए होंगे ना। जो कोई एम्प्लॉय है उसकी सर्विस किसी कंपनी में 5 साल से कम की है, पीएफ अमाउंट 50,000 से ज़्यादा हो रहा है, पीएफ के अमाउंट का मतलब है एम्प्लॉय शेयर और एम्प्लॉयर शेयर, और साथ ही उसकी उम्र 60 साल से कम की है, तो दोस्तों उस केस में उसको फॉर्म 15G भरना होगा। आप समझ गए होंगे ना। तो ये चीज़ आप पहले जान लो, ये मैंने आपको समझाया था, ठीक है, आप समझ गए होंगे। अब चलिए हम भरना सीखते हैं फॉर्म। ये देखिए हमारे पास फॉर्म है, इस फॉर्म का किस तरीके से भरना है। सबसे पहले मैं दोस्तों आपको यहाँ पर शुरू से बताऊँगा, शुरू से जो भी बात आपका कन्फ्यूज बीच में रहेगी वो मैं यहाँ पर डाउट क्लियर करता रहूँगा। देखिए अब हमें सबसे पहले यहाँ पर दिख रहा होगा आपको यहाँ पर दिख रहा होगा नेम ऑफ एसेसेंस। तो ऐसे इसमें नाम लिखेंगे, अपना नाम लिखना होगा, जो भी आपका नाम होगा। जैसे दोस्तों मेरा नाम है सिद्धार्थ, ठीक है, मैं एग्जाम्पल के तौर पे आपको बता रहा हूँ, ठीक है। जो भी मेरा नाम है, अगर आपका नाम बड़ा है थोड़ा तो छोटे छोटे अक्षर में करके लिख दे ताकि कॉलम में आ जाए। इसमें थोड़ी जगह यहाँ पर जो जगह है ना भरने के लिए कम मिलेगी, तो इसलिए जहाँ पर जगह कम है वहाँ पर छोटा साइज में आप लिखें तो बेहतर रहेगा। अब देखिए यहाँ पर अपना नाम लिख लेना है, सबसे शुरू में नाम आ जाएगा, ठीक है। उसके बाद यहाँ पे दिख रहा है आपको पैन कार्ड का नंबर आपको लिखना होगा। तो जो भी आपका पैन कार्ड का नंबर है ना दोस्तों, वो अपना पैन कार्ड का नंबर आप यहाँ पे डाल लोगे, ठीक है। सबसे बिल्कुल अच्छे तरीके से आपको लिखना है, साफ साफ करके। मैं थोड़ा आपको समझा रहा हूँ तो थोड़ा गंदा हो सकता है, लेकिन आपको आराम से तसल्ली पूर्वक अपना फॉर्म भरना है, ठीक है दोस्तों। अब यहाँ पे हो गया आपका जो पैन कार्ड नंबर। अभी देखिए यहाँ पर स्टेटस, 3rd कॉलम यहाँ पे आता है दोस्तों। 3rd कॉलम में यहाँ पे स्टेटस में लिखना है दोस्तों आपको इंडिविजुअल लिखना है, आपको गलती नहीं करनी है, आपको इंडिविजुअल लिखना है। यहाँ पर दिख रहा है ना, इंडिविजुअल लिखना है। उसके बाद दोस्तों जो हमारा 4th कॉलम है, 4th कॉलम में आते हैं, तो यहाँ पर हमें प्रीवियस ईयर लिखना है। अब दोस्तों प्रीवियस ईयर और असेसमेंट ईयर की इसमें आवश्यकता आपको पड़ेगी, तो मैं आपको बता देता हूँ पहले प्रीवियस ईयर क्या है। दोस्तों देखिए एक होता है प्रीवियस ईयर क्या है दोस्तों, प्रीवियस ईयर है दोस्तों हमारा क्या चल रहा है अभी, 2023 चल रहा है। 2023 और 2024 हमारा होगा प्रीवियस ईयर, समझ गए ना दोस्तों। अब दोस्तों इसमें असेसमेंट ईयर भी होता है, तो असेसमेंट ईयर क्या होगा हमारा, असेसमेंट ईयर होगा दोस्तों 2023 और 24 होता है हमारा प्रीवियस ईयर। लेकिन दोस्तों असेसमेंट ईयर हमारा इससे 1 साल आगे स्टार्ट होता है, यानी 2024 और 2025 ये होगा हमारा असेसमेंट ईयर। इस बात को ध्यान रखना, प्रीवियस ईयर 2023 चल रहा है तो 2023-24 होगा, और हमारा जो असेसमेंट ईयर है, असेसमेंट ईयर 2024 और 25 यानी 1 साल आगे रहता है, हमारे प्रीवियस ईयर के आगे रहता है जो हमारा असेसमेंट ईयर है, ठीक है। तो इस चीज़ को आप समझ गए होंगे। तो हमारा यहाँ पे क्या मांग रहा है, प्रीवियस ईयर। तो प्रीवियस ईयर क्या हमारा 23-24 यानी 2024 और 23। तो दोस्तों सिंपली 2023 और 24 हम यहाँ पे लिख देंगे इस प्रकार से, ठीक है, लिख दिया। अब यहाँ पे रेजिडेंशियल स्टेटस पूछ रहा है, तो इसमें हम अपना कोई ज़्यादा वो नहीं है, इसमें ना हम अपना रेजिडेंस ही भर देंगे दोस्तों, इसमें कोई दिक्कत वाली बात नहीं है, ठीक है। रेजिडेंस भर देंगे इजीली, कोई भी प्रॉब्लम नहीं है। अब देखिए यहाँ तक हो गया। अब दोस्तों ये कॉलम 6 है ना, कॉलम 6 से लेकर कॉलम 12 तक आपका एड्रेस में पूछा गया आपसे, तो अपना एड्रेस आपको यहाँ पे भरना है। देखिए यहाँ पर कितनी छोटी जगह है तो भर नहीं पाएंगे, तो इसीलिए थोड़ा जो आपका लग रहा है ना कि हमारा छोटा मतलब जगह कम दे रखी है, यहाँ पर हमें ज़्यादा जगह चाहिए थी, हमारा ज़्यादा लंबा एड्रेस था, तो आप शॉर्ट में जो मेन चीज़ है ना वो डाल दें। जैसे यहाँ पर मांगा गया है फ्लैट डोर, ब्लॉक नंबर क्या है, ब्लॉक नंबर आपका मान लीजिए 6 है या डोर नंबर आपका 6 है। यहाँ पर नेम ऑफ परमिस का मतलब दोस्तों आपके घर का कोई नाम हो या आप किसी कॉलोनी में रहते हो, तो दोस्तों इस प्रकार से आपका जो भी है वो भर सकते हैं। अगर नहीं है तो दोस्तों इसको ऐसे डैश करके छोड़ दें, नहीं तो आप उसको छोड़ भी सकते हैं, ठीक है। स्टेट रोड, जैसे तो कोई भी अगर आप किसी रोड पर रहते हो, दिल्ली रोड जो से होता है कि GT रोड, इस प्रकार से जो भी आपकी रोड है ना दोस्तों,
वो आप यहाँ पर लिख सकते हैं। इस प्रकार से लिख दिया। अब ठीक है, एरिया, लोकेलिटी में आप अपने डिस्ट्रिक्ट का नाम डाल दीजिए, कोई दिक्कत नहीं है। जैसे कि दोस्तों मैं डिस्ट्रिक्ट का नाम यहाँ पर हरिद्वार अपना रख लेता हूँ। मैं जैसे कि आपको बताया कि मैं हरिद्वार से बिलोंग करता हूँ, तो ठीक है, आप जहाँ के भी हो वहाँ रख सकते हैं। ठीक है, हरिद्वार हो गया। आप देखिए यहाँ पर आपको दिख रहा है डिस्ट्रिक्ट, सिंपली यहाँ पर डिस्ट्रिक्ट में भी डिस्ट्रिक्ट मेरा दोस्तों जैसे कि हरिद्वार ही है, तो मैं छोटा छोटा करके यहाँ पर ऐसे करके लिख देंगे आसानी से, जो आपको साफ साफ लिखा जाए उस तरीके से आपको लिखना है। ठीक है, मैं आपको समझा रहा हूँ, जस्ट एक समझाने के पर्पज़ से, एग्जांपल के पर्पज़ से मैं चीज़ लिख रहा हूँ। अगर मैं इसको भरूंगा तो मैं आराम से और साफ साफ करके इसको भरूंगा। ठीक है, अब हो गया हमारा यहाँ पर डिस्ट्रिक्ट। स्टेट लिखना है, जैसे दोस्तों मैं उत्तराखंड से बिलोंग करता हूँ, तो मैं यूके उत्तर प्रदेश से हूँ, आप तो यहाँ यूपी लिख सकते हो। ठीक है, और उसके बाद अपना पिन, जो भी आपका पिन है ना दोस्तों, वो अपना पिन लिख दें आप यहाँ पे, कोई दिक्कत नहीं है, जो भी आपका पिन है। ठीक है, हमारा पिन जैसे होता है, पिन होने के बाद यहाँ पर देखिए आपकी ईमेल आईडी, थर्ड कॉलम है ना आपको, ये 13वां कॉलम में आपसे आपकी ईमेल आईडी पूछी जाती है। तो अपनी ईमेल आईडी जो भी है आपको लिख देनी है यहाँ पर सक्सेसफुली, अच्छे तरीके से, बिल्कुल। ठीक है, अब ईमेल आईडी होगी। उसके बाद आपका आता है 14th जो कॉलम है ना आपका, 14वां यहाँ पर दिख रहा है आपका मोबाइल नंबर यहाँ से मांगा जा रहा है। जो भी आपका मोबाइल नंबर है दोस्तों, वो अपना मोबाइल नंबर आप यहाँ पर मेंशन कर दें अच्छे तरीके से, साफ साफ। अब हो गया। अब देखिए यहाँ 15 को इसमें कॉलम में क्या बताना है। इसमें दोस्तों पूछा जा रहा है कि ये वेदर असेस्ड टू टैक्स अंडर द दोस्तों इनकम टैक्स एक्ट 1961। अब दोस्तों इसमें पूछा जा रहा है कि क्या आपने कभी पहले जो ये फॉर्म 15G अप्लाई किया है किसी असेसमेंट ईयर के लिए दोस्तों, तो ये आपको बताना है। अगर आपने किया है तो यस पे टिक करेंगे, अगर आपने नहीं किया है, आप पहली बार कर रहे हो, तो आपको यहाँ पर नो पर टिक करना होगा। दोस्तों अगर आप पहली बार कर रहे हैं तो टिक करना होगा नो पर। अगर आपने पहले भी कर रखा है किसी इसी असेसमेंट ईयर में, आपने अगर पहले भी कर रखा है ना ये फॉर्म 15G, तो आप इसको यस करेंगे। और कौन से असेसमेंट ईयर में कर रखा है वो आपको यहाँ पर लिखना होगा, समझ रहे हो ना। अगर आपने पहले का रखा तो इसको टिक करेंगे, और यहाँ कौन से सन में का रखा है वो यहाँ पर लिखना होगा। और नहीं कर रखा है तो सिंपली नो पे क्लिक करेंगे, जैसे मैंने कर दिया। ठीक है, अब नो पे क्लिक हो गया। अब इसके बाद आते हैं अगला जो हमारा 16वां कॉलम है। यहाँ पर 16वें कॉलम में आपको दिखेगा एस्टिमेट इनकम फॉर विच द डिक्लेरेशन इन मेड, यानी कितने अमाउंट के लिए, कौन से एस्टिमेट के लिए, कौन से इनकम के लिए, कितनी इनकम के लिए आप ये फॉर्म भर रहे हो। अब देखिए दोस्तों ये आपको भरना कौन सा है इनकम। दोस्तों ये इनकम आपको जो आपका पीएफ, जितना भी आपका पीएफ है, आप पीएफ निकालने के लिए जो भर रहे हो ना, वाले पीएफ की यहाँ पर डिटेल बतानी है। अब देखिए हमारा डिटेल कौन सी बताएंगे हम। देखिए दोस्तों मैं आपको रफे बता देता हूँ। एक तो होता है दोस्तों एम्प्लॉय शेयर, ठीक है, मैं लिख के आपको समझा देता हूँ। एम्प्लॉय, ठीक है, ये हो गया एम्प्लॉय। और एक होता है एम्प्लॉयर, ये होता है एम्प्लॉयर शेयर। तो दोस्तों जो भी इसमें कंट्रीब्यूशन होता है ना एम्प्लॉयर और एम्प्लॉयर शेयर में, ये हमारा टोटल पीएफ होता है, समझ रहे हो ना, ये हमारा पीएफ होता है। तो इसका टोटल जितना भी आपका अमाउंट है वो आपको यहाँ पर मेंशन करना होगा। 16वें कॉलम में दिख रहा है ना आपको, वो आपको यहाँ पर मेंशन करना होगा। मान लीजिए आपका जो पीएफ है ना, वो टोटल का एम्प्लॉय शेयर और एम्प्लॉयर शेयर मिला के 60,000 हो रहा है। ठीक है, समझ रहे हो ना, 60,000 हो रहा है। तो आपका अगर वो एम्प्लॉय शेयर और एम्प्लॉयर शेयर है ना 60,000, तो 60,000 यहाँ पर हमको मेंशन कर देना है, समझ रहे हो, जैसे मैंने कर दिया। इस तरीके से आप अपना जो भी आपका पीएफ अमाउंट है, टोटल पीएफ, नोट पेंशन, पेंशन नहीं जोड़नी है, पेंशन पे कोई टैक्स कोई टीडीएस नहीं लगता है, तो बिल्कुल वो टैक्स फ्री होता है, उस पर कोई भी दिक्कत नहीं होती है। उसको आपको नहीं, उसको छोड़ ही देना, उसको ध्यान नहीं देना है। आपको सिर्फ अपना जो पीएफ एम्प्लॉय शेयर है उसको अच्छे से भर देना। देख अच्छे से समझा रहा हूँ दोस्तों, समझना है। अगर आप फिर भी गलती करोगे ना तो कोई फ़ायदा नहीं है समझाने का। ठीक है, आपका हो गया ये जो एस्टिमेट है अपना भर दिया। अब देखिए 17वां कॉलम आता है हमारा एस्टिमेट टोटल इनकम ऑफ द फाइनेंशियल ईयर विच इनकम मेंशन इन द कॉलम्स, जो 16 है, जो हमारा पिछला कॉलम था 16 टू बी इंक्लूडेड, यानी पिछले कॉलम की इनकम मिला के फाइनेंशियल जो प्रीवियस ईयर है आपका, इसकी इनकम टोटल हमें बतानी है। अब देखिए इस बात को समझना बहुत जरूरी है। अब इस कॉलम में क्या पूछा गया, इस कॉलम में पूछा गया जो भी आपकी प्रीवियस ईयर की टोटल इनकम है, वो इनकम यहाँ पे हमें बतानी है विद इस वाली इनकम के साथ, इसको भी जोड़ना है। अब देखिए दोस्तों मान लीजिए आप किसी कंपनी में, देखिए मैं फिर से आपको एक रफ पे समझा देता हूँ। ठीक है, मान लीजिए आप किसी कंपनी में जॉब कर रहे हो, 10,000 रुपये आपकी तनख्वाह है। ठीक है, 10,000 रुपये तनख्वाह है। अब 10,000 रुपये आपकी तनख्वाह है, तो एक साल में कितने महीने होते हैं, 12। तो मान लीजिए हम 12 से गुणा करते हैं तो दोस्तों कितना होता है, 1,20,000। ठीक है, 1,20,000 आपकी एक साल की इनकम होगी ना, एक साल की इनकम होगी। तो टोटल 1,20,000 प्लस हमारा पीएफ कितना है, आपको यहाँ पे दिख रहा है पीएफ कितना है, क्योंकि इसमें बोला गया ना इंक्लूडेड कॉलम 16, तो हमें ये भी जोड़ना है ना। तो हमारी इनकम हो गई इतनी, और इसमें प्लस कर देंगे 60,000। ठीक है दोस्तों, तो कितना हो गया ये 1,20,000, 1,80,000, टोटल हमारा हो गया
80,000। तो देखिए हमें यहाँ पे लिखना है 1,80,000 1 2 3, ठीक है, 1,80,000 इस तरीके से लिखना है। आपकी जितनी भी हो, आपकी 12,000 पर मंथ हो, 13,000 पर मंथ हो, या फिर 9,000 8,000 पर मंथ हो, उसके हिसाब से अपना जो निकाल लेना है। और उसके बाद अपना जो भी पीएफ का अमाउंट है टोटल, पहले आपको पीएफ अच्छे से चेक करना है, पीएफ का अमाउंट है ना जो भी, उसको भरने के बाद उसको जोड़ लेना है, ठीक है दोस्तों। अब ऐसे करके आप इसको कर सकते हैं। अब अगला जो कॉलम पूछा गया है दोस्तों, अगला कॉलम पूछा गया है कि अब दोस्तों जो 18वां कॉलम है ना, यहाँ पे देखिए 17वां मैंने क्लियर कर दिया आपका, अब रह गया 18वां कॉलम। 18वें कॉलम में क्या पूछा गया है? 18वें कॉलम में पूछा गया है कि आपने 15G फॉर्म प्रीवियस ईयर में क्या कोई अप्लाई किया है। दोस्तों यहाँ पे देखिए, यहाँ पे असेसमेंट ईयर है, जो मैंने आपको बताया ना, यहाँ पे असेसमेंट ईयर था। असेसमेंट ईयर का हमारा क्या होता है? असेसमेंट ईयर होता है हमारा 2024-25, लेकिन प्रीवियस ईयर पूछा गया। क्या प्रीवियस ईयर में कोई आपने जो अपना फॉर्म 15G है वो फिल किया है? अगर किया है तो दोस्तों हमें यहाँ पे यस लिखना होगा, और नहीं किया तो उसको छोड़ सकते हैं, और नहीं किया तो आप यहाँ पे ना भी लिख सकते हैं। अगर आपने किया है अपने प्रीवियस ईयर में कोई 15G, तो यहाँ पर लिखेंगे, जैसे आपने 2 कराया तो 02 यहाँ पे लिख देंगे, और आपने कराया अगर एक फॉर्म तो 01 यहाँ पर कर देंगे, और कितने अमाउंट के लिए कराया वो अमाउंट यहाँ पर भरा जाएगा। अगर आपने नहीं कराया तो आप ऐसे डैश करके छोड़ सकते हैं, नहीं तो NA भी लिख सकते हैं दोस्तों, इस तरीके से NA भी लिख सकते हैं, ठीक है, जैसे मैंने लिख दिया। तो इसको ऐसे भी करके छोड़ सकते हैं और NA भी लिख सकते हैं। तो दोस्तों ये चीज़ तो 18वें कॉलम है, ये आपको क्लियर हो गया होगा, क्योंकि इसमें जब भी आप भरोगे तब आपने अगर इसी प्रीवियस ईयर में 2023-24 में अगर आपने कोई फॉर्म 15G फिल किया है ना पहले, तो आप उसी केस में इसको भरोगे, नहीं तो आप इसको डैश करके खाली छोड़ दोगे, ठीक है। अब आता है हमारा फॉर्म 19, यहाँ पर दिख रहा है ना आपको, ये सॉरी फॉर्म 19 नहीं, ये हमारा जो कॉलम 19 है, 19 कॉलम है ना 19, तो इसमें आते हैं। अब दोस्तों इसमें क्या पूछा गया है? इसमें आपको सबसे पहले सिंपली करना क्या है, जो मैं बताता हूँ बताए। इसमें आपको सीरियल नंबर सबसे पहले यहाँ पर 1 लिख देना है। उसके बाद दोस्तों आपका जो भी अपना आपका वो है ना UN नंबर, अपना UN नंबर यहाँ पर लिख देना है सिंपली, कोई दिक्कत नहीं। 12 डिजिट का आपका UN नंबर होगा। अगर आप UN नंबर छोटा छोटा करके यहाँ लिखोगे ना, आधे में UN नंबर लिख देना, नीचे PF नंबर भी लिख सकते हो अगर आपकी PF ID है, ठीक है। अपने उसमें देख के ना अकाउंट नंबर में जाओगे तो वहाँ पर आपको PF ID भी मिल जाएगी। लेकिन दोस्तों मैं आपको सजेस्ट करूँगा आप सिर्फ UN नंबर यहाँ पर मेंशन कर दे। अब देखिए UN नंबर मेंशन करने के बाद आपको नेचर ऑफ इनकम वाला कॉलम दिख जाएगा। इसमें आपको क्या भरना है? इसमें आपको सिंपली आपको भरना है EPF विथड्रॉल, ठीक है, विड्रॉल आपको भर देना है, EPF विड्रॉल आपको लिख देना है। अब दोस्तों इसमें ये सेक्शन वाले कॉलम में आपको लिखना है सेक्शन, मैं आपको लिख के दिखा देता हूँ, सेक्शन 192A, ठीक है, आपको लिख देना 192A, ठीक है। अब आपका सेक्शन हो गया। अब आपको पूछा जा रहा है यहाँ पे अमाउंट ऑफ इनकम, अमाउंट ऑफ इनकम। अब देखिए इस बात को भी ध्यान रखना है, आपको ये नहीं लिखनी है, आपको सिर्फ ये लिखाना जितने के लिए आप निकालने के लिए कर रहे हो ना, जितना आप निकाल रहे हो और उसमें लगा रहे हो, तो आपको सिर्फ जितना आपका PF अमाउंट है, जितना आपका सिर्फ PF अमाउंट है, सिर्फ उतना ही। जैसे कि यहाँ पे 60,000 है ना, तो मैं यहाँ पे 60,000 लिख देता हूँ इस तरीके से, ठीक है। अब आपको सिंपली करना क्या है, यहाँ पर आपके एक सिग्नेचर हो जाएंगे, जो भी आपका सिग्नेचर है अपने सिग्नेचर कर दें, यानी सिग्नेचर ऑफ डिक्लेरेंट, यहाँ पे देखा ना डिक्लेरेंट का नाम क्या लिखा हमने, तो उस तरीके से अपने सिग्नेचर कर दें, ठीक है। अब हमारा यहाँ तक कंप्लीट हो गया। अब देखिए नीचे क्या है, नीचे हमें डिक्लेरेशन वेरिफिकेशन करना होगा अपना। डिक्लेरेशन वेरिफिकेशन में दोस्तों सबसे पहले आपको दिख रहा होगा IB, इसके आगे लिखना है दोस्तों आपका जो भी नाम है, समझ रहे हो ना, जो भी आपका नाम है आप साफ साफ अक्षरों में लिख दें। आप कैपिटल में लिख सकते हैं, सारा स्मॉल में लिख सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं, समझ में आना चाहिए, ठीक है। अब आपका ये हो गया। अब देखिए आपको आगे समझना पड़ेगा इस चीज़ को, ये बहुत ज़्यादा ज़रूरी है समझना, क्योंकि इसको अगर नहीं समझा ना तो इसमें आपको दिक्कत हो सकती है। अब देखिए मैं इसको ऐसे करके फोल्ड कर लेता हूँ। अब देखिए आप समझ गए होंगे, यहाँ पे हो गया। अब देखिए यहाँ पर पूछा जा रहा है, यहाँ पर क्या आपको सिर्फ ये लास्ट की वो पढ़ सकते हो, द प्रीवियस ईयर एंडिंग ऑन। दोस्तों प्रीवियस ईयर, ये प्रीवियस ईयर है हमारा, जैसे कि मैंने आपको यहाँ पे बताया था। देखिए प्रीवियस ईयर कब तक रहेगा दोस्तों, ये प्रीवियस ईयर हमारा कब तक रहेगा मैं आपको बता दूँ। हमारा प्रीवियस रहेगा 31 मार्च 2024 तक हमारा प्रीवियस ईयर रहेगा। इसमें जो 2023 चल रहा है ना सन, इस 2023 वाले जो सन है इसमें हमारा 31 मार्च 2024 तक हमारा प्रीवियस ईयर एंडिंग हो जाएगा, यानी 31 मार्च को एंड हो जाएगा। 31 मार्च से 31 मार्च तक ये चलता है। देखिए
तो आपको सिंपली करना क्या है, अगर आप अभी भर रहे हो ना 2023 में फॉर्म, तो आपको जैसे मैं कर रहा हूँ ना, आपको वही भर देना है। तो दोस्तों हमें यहाँ पर एंडिंग ऑन में लिखना है, यहाँ पर 31/03/2024, ठीक है। अगर आप 2024 में जाके इस फॉर्म को भरोगे ना, तो यहाँ पर हो जाएगा 31/3/2025, यानी यहाँ पर ये 2025 हो जाएगा अगर 24 में भरोगे तो, ठीक है। अगले साल के मार्च को हमारा एंड होगा, समझ रहे हो ना, आप समझ गए होंगे उम्मीद करता हूँ। चलिए ठीक है, ये हो गया आपका। और उसके बाद आपको देखिए यहाँ पे असेसमेंट ईयर मैंने आपको क्या बताया था अभी, असेसमेंट ईयर आपको दिख रहा है ना 2024-25, बहुत आसान है। तो 2025-24 यहाँ पे लिख दीजिए, 2024 एंड 25 ऐसे लिख सकते हो, ठीक है। उसके बाद फिर से यहाँ पर प्रीवियस एंडिंग ऑन आपको फिर से यही लिख देना है, किस डेट को एंड हो रहा है आपका प्रीवियस ईयर। तो जो मैं आपको बता रहा हूँ इस तरीके से ही आप आसानी से भर सकते हो, कोई भी आपको दिक्कत नहीं होगी, ठीक है। अब फिर से आपको अपना असेसमेंट ईयर जो आपने यहाँ पे लिखा है वो यहाँ पे लिख दोगे, कोई दिक्कत वाली बात नहीं, ठीक है। अब आपका हो गया। उसके बाद आपको नीचे दिख रहा होगा फिर यहाँ पर जो सिग्नेचर ऑफ डिक्लेरेंट, तो फिर से आपने जो भी आपके सिग्नेचर हैं वो अपने सिग्नेचर कर दें, ठीक है। आपको यहाँ पे अपना प्लेस लिखना है, प्लेस जो अपने डिस्ट्रिक्ट का नाम लिख सकते हैं, जो भी आपका डिस्ट्रिक्ट है ना, आप डिस्ट्रिक्ट का नाम लिख दीजिए, कोई दिक्कत नहीं है। उसके बाद डेट, जिस डेट में आप इसको भर रहे हो, जिस डेट में आप इसको फिल कर रहे हो, उस डेट को, जिस डेट को आप अप्लाई कर रहे हो वो डेट आपको यहाँ पे डाल देनी है। जो भी आपकी डेट है उस डेट को यहाँ पे डाल देनी है। अब डेट डालने के बाद देखिए हमारा फर्स्ट जो पार्ट ए है ना, ये जो मैंने आपको बताया था पार्ट ए, ये हमारा कंप्लीट हो गया, ठीक है। आप समझ गए होंगे अच्छे से, वीडियो को रिवर्स करके भी देख सकते हैं अगर आप नहीं समझे हो, ठीक है। तो आपका ये हो गया। अब हम इसको हटा लेते हैं, हमारा 0 एंड तक हो गया, ठीक है। हमारा आता है पार्ट 2, आपको दिख रहा है ना यहाँ पे। अब दोस्तों ये हमारा पार्ट 2 है ना, इसको आपको नहीं भरना है बिल्कुल भी, आप इसको छोड़ दें, आप इसको छोड़ दें। उसके बाद देखिए ये भरेगा कौन, ये जहाँ पर आप फॉर्म अपलोड करोगे ना, जो भी इस फॉर्म को चेकआउट करेगा, इस वाले फॉर्म को चेकआउट करेगा ना, वो इस फॉर्म को अपने आप फिल करेंगे, ठीक है। अपने आप ही फिल करने के बाद अपने आप ही अप्रूव करेंगे, तो आपको छोड़ देना है। और तीसरा जो पेज है ना, मैंने आपको दिखाया था, तीसरा जो पेज है ना, इसमें कुछ ऐसा नहीं है, इसमें सिर्फ आपको वही बचा हुआ लिखा हुआ जो भी आप पढ़ सकते हैं, जो भी टर्म एंड कंडीशन, जो भी रूल्स होते हैं इनकम टैक्स के, वो सारे बताए गए हैं, ठीक है। तो आपका ये फॉर्म कंप्लीट है। अब देखिए फॉर्म भरना किस तरीके से, ये फॉर्म लगाना किस तरीके से आपको मैं आगे अभी बताता हूँ। इस फॉर्म को आपको करना क्या है, सबसे पहले मैं आपको एक पेज पे समझा देता हूँ, इसके बैक साइड में समझा देता हूँ, क्योंकि हमारे किसी काम का नहीं, मैंने आपको एग्जांपल के तौर पे समझाया है, ठीक है। तो ये फॉर्म ना तीनों पेज को आपको एक इसके साथ आधार कार्ड, पैन कार्ड, ठीक है दोस्तों। मैं आपको बता रहा हूँ, सॉरी, मैं आपको बता रहा हूँ आधार कार्ड और पैन कार्ड, ठीक है। आधार कार्ड, पैन कार्ड की दोनों की हमें फ़ोटोकॉपी ले लेनी है दोस्तों। दोनों की फ़ोटोकॉपी लेने के बाद इस फॉर्म के साथ हम स्टाम्प कर लेंगे, अटैच कर लेंगे। इसके साथ अटैच करने के बाद इन चारों पांचों जितने भी 5 पेज हो जाएंगे ना, 5 पेज की एक एक फ़ोटो क्लिक कर लें। अगर आपके पास लैपटॉप या प्रिंटर अवेलेबल है ना, तो आप स्कैन कर लें तीनों को, चारों को, 5 को, ठीक है। और आपके पास अगर मोबाइल है ना, तो मोबाइल से फ़ोटो क्लिक करें सबका अलग अलग, ठीक है। और उस फोटो को सबको ना एक PDF में कन्वर्ट कर लें, सारे फोटो को ना एक PDF में कन्वर्ट कर लें। जिस भी साइज़ का वहाँ पर साइज़ मांगा जाएगा PDF का फॉर्म 15G अपलोड करते वक्त, वहाँ पर उस साइज़ को कन्वर्ट कर सकते हो आप, उस साइज़ को उस साइज़ के हिसाब से रख लेना है, ठीक है। अब आपके इसके साथ ना आधार कार्ड, पैन कार्ड और इन वाले डॉक्यूमेंट जो, तो एक बात और, जो इनकी फ़ोटोकॉपी करोगे ना आप आधार कार्ड और पैन कार्ड की, इन पे आपके सिग्नेचर, समझ रहे हो ना, सिग्नेचर बहुत ज़्यादा मैंडेटरी है। सभी इन वाले डॉक्यूमेंट पे सिग्नेचर करने हैं, आधार कार्ड पे, पैन कार्ड पे सिग्नेचर करने हैं, साथ ही आपके इन डॉक्यूमेंट पे सिग्नेचर तो रहेंगे, तो आपको सभी डॉक्यूमेंट पे सिग्नेचर करने हैं। सबका एक फ़ोटो क्लिक करके अपनी PDF बना के वहाँ पे अपलोड कर सकते हैं। फिर आपका 1 भी रुपया TDS नहीं कटेगा, 0, बिल्कुल आपको बिल्कुल सही रास्ता मैंने आपको बताया, 1 भी रुपया नहीं कटेगा, क्योंकि मैं पर्सनली इस काम को करता हूँ, इसलिए पर्सनली आपको समझा रहा हूँ। तो समझ गए होंगे, बहुत आसानी से मैंने आपको समझाने की कोशिश करी है दोस्तों, ठीक है। साथ ही और ये जो आपका फॉर्म है ना, इस फॉर्म की जो लिंक है ना, मैं डिस्क्रिप्शन में दे दूंगा, वहाँ से डाउनलोड कर सकते हैं आसानी से, और इसको प्रिंट आउट निकलवा के ना आप भर सकते हैं, ठीक है दोस्तों। तो फॉर्म 15G किस तरीके से भरते हैं ये मैंने आपको समझा दिया है, उम्मीद करता हूँ आप समझ गए होंगे दोस्तों, बहुत आसानी से मैंने आपको बताया है। तो चलिए दोस्तों देखिए, अगर आपको कुछ समझ गए हो ना दोस्तों, तो यार लाइक ज़रूर कर दें अच्छे तरीके से, और कमेंट करें कि सर हमें इस तरीके का ना दोबारा से कंटेंट चाहिए, हमें कोई अच्छा सा कंटेंट चाहिए। और दोस्तों कोई भी प्रॉब्लम हो ना आपको, तो यार कमेंट करके बताओ कि कोई भी दिक्कत है हमें सर इससे रिगार्डिंग हमें मदद चाहिए, हमारे लिए वीडियो बनाइए, तो दोस्तों ज़रूर कर दें यार इस काम को। और चैनल को सब्सक्राइब करके ना यार मेरी मदद ज़रूर कर दें, और आपके लिए, ताकि मैं कोई नए कंटेंट लाता रहूँ। तो चलिए दोस्तों देखिए, मैं चलता हूँ, मिलता हूँ आपसे अगली वीडियो में, तब तक के लिए अपने आसपास साफ सफाई रखिए। बाय बाय, जय हिंद।